अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब ठीक है? तो आप सबको तो पता है कि मेरी सिस्टर की शादी है और हर रोज़ हमें जाना होता है बाज़ार। हम शॉपिंग करके लाते हैं, जब घर आते हैं तब याद आता है कि ये चीज़ भी ज़रूरी है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो आज फिर से हम निकल गए हैं बाज़ार के लिए। तो हम कुछ शॉपिंग करेंगे सिस्टर के लिए भी, उसके मतलब ड्रेसेस वगैरह, गोल्ड वगैरह, जहेज़ की कुछ चीज़ें, और मतलब अपने लिए भी कुछ ड्रेसेस वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ज्वेलर के पास। तो या हम आए हैं ज्वेलर के पास, यहाँ से हम सिस्टर के लिए ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करेंगे और पसंद करेंगे उसकी चॉइस की कुछ, और कुछ अम्मी की चॉइस की होगी। तो यहाँ पे हम आए हैं उसकी ज्वेलरी सेलेक्ट करने। और ये मेरी मतलब नानी और मेरी दादी, मेरी अम्मी सब ने यहाँ से गोल्ड बनाए। तो इनका गोल्ड हमें मतलब अच्छा लगता है, तो हम यहीं से गोल्ड बनाते हैं। और अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग के साथ भी मतलब कार्ड शेयर करती हूँ, आप लोग भी ऐसे गोल्ड बना सकते हैं। इनका गोल्ड तो मतलब हमें तो अच्छा लगता है, हम इसलिए यहीं से बनाते। तो यहाँ पे हम कुछ पैसे वैसे इनको देते हैं, और ये है इनका कार्ड। तो ये है हिदायत ज्वेलर, और ये इनका नंबर वगैरह तो आप लोग नोट कर ले। और अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो ज्वेलरी पसंद करने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं दूसरे शॉप के लिए। तो यहाँ से हम अपने ड्रेसेस के साथ मतलब मेहंदी के ड्रेसेस के साथ कुछ चांदनी वाली ज्वेलरी सेलेक्ट करेंगे अपने ड्रेसेस के साथ। और फिर यहाँ से हम जाते हैं मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड तो आप लोग को पता है कि कितना महंगा है, और हर चीज़ तो हम गोल्ड का नहीं बना सकते। तो यहाँ से हम कुछ बैंगल्स वगैरह लेंगे, मतलब आर्टिफिशियल, लेकिन ऐसे डिज़ाइन में लेंगे जैसे लगे कि मतलब गोल्ड का हो। तो हम अंदरूनी शहर, पहले हम अंदरूनी शहर के थे, अब यहाँ हम आए हैं मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार से हम यहाँ ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करते हैं अपने लिए भी, और सिस्टर के लिए भी, और अम्मी के लिए भी। तो यहाँ से हम ज्वेलरी वगैरह पसंद करने के बाद अब निकल आए हैं यहाँ एक और बाज़ार है। अब इसका मुझे नहीं पता, अम्मी को पता है। तो बस अम्मी जा रही और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे एक और बाज़ार जहाँ पे हमने मेहंदी के ड्रेसेस सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम अपने मेहंदी के ड्रेसेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम मतलब बारात के कुछ सिस्टर के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम मेहंदी का ड्रेस सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। सिस्टर का ड्रेस तो है, और यहाँ से हम उसके लिए बारात का ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, लेकिन सिस्टर को बारात के लिए पिंक रेड कलर नहीं चाहिए, तो हम कुछ और उसके लिए पसंद करते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैं अपने लिए बारात के लिए पसंद करती हूँ। यहाँ सिस्टर अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रही थी। मेरी मैरिड सिस्टर भी हमारे साथ है, और मैं इस क्यूट से बच्चे के साथ गपशप करी थी। बहुत प्यारा सा बच्चा है। और जब भी शॉपिंग करने जाओ, लेकिन बच्चों को साथ कभी मत लेके जाया करें, बस रोने लग जाती है, टॉयज़ 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 टॉयज़। तो यहाँ हम अपने सिस्टर के बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी शॉपिंग जारी रखते हैं। तो यहाँ से हम अपने सिस्टर के लिए अबाया से पसंद करेंगे, क्योंकि दुल्हन के लिए तो अबाया भी ज़रूरी है। तो यहाँ से हम उसके लिए अबाया पसंद करते हैं और फिर निकलते हैं मतलब बाकी शॉपिंग करने। तो यहाँ पे अम्मी को ये ड्रेस पसंद आया, तो अब इसमें अम्मी के लिए कलर भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये कलर तो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, और अम्मी को ये डिज़ाइन पसंद आया। तो चलो इसके लिए कलर सेलेक्ट करते हैं। मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये कलर ले ले। तो अब अम्मी की चॉइस है कि कौन सा लेती है, तो चलो देखते हैं कि अम्मी कौन सा कलर लेती है इसमें। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। तो अम्मी को, और यहाँ पे मैं सिस्टर के लिए कपड़े पसंद कर रही हूँ कि उसके लिए बारात के लिए, वलीमे के लिए कौन से कपड़े लूँ। और यहाँ पे हम उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में ये होता है कि मतलब लड़की की जब शादी हो तो उसके नंद और ससुर और ससुराल मतलब जितने भी उनके ससुराली होते हैं, तो उनके लिए कपड़े पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये कपड़े हमें पसंद आए, तो इसमें कलर सेलेक्ट करते हैं उसके सास के लिए, नंद के लिए। तो अब देखते हैं कि अम्मी को कौन सा कलर उनके लिए पसंद आता है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो आप लोग ये देखो, और मैं आप लोग को ये दिखाऊँ कि इनके शॉप में एक ऑफ़र लगी थी, मतलब सेल, वो भी 1500 रुपये। बहुत 3 पीस सूट थे, और ये 1500 रुपये पे ये सेल करे 3 पीस। और कदर का कपड़ा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसमें से डिज़ाइंस भी है और कलर्स भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चलो जब तक आप उनके ससुराल वालों के लिए कपड़े सेलेक्ट करते हो, पसंद करते हो, तो मैं अपने लिए इसमें से कुछ कपड़े पसंद करूँ, एक दो सूट ले लूँ। क्योंकि सर्दी है, और सर्दी के कपड़े तो हमारे पास तो जितने भी कपड़े हैं, तो हम ये कहते हैं कपड़े कम है, कपड़े कम है, नहीं है। तो यहाँ पे आए हैं हम उसके लिए बेड शीट देखने। बेड शीट मतलब हमने एक बेड शीट लिया है, लेकिन उसके लिए एक दूसरा भी लेंगे।
बेडशीट, तो अब उसके लिए बेडशीट पसंद करते हैं। तो हमने तो ये बेडशीट उसके लिए लिया है, इसमें से इस डिज़ाइन में, मतलब ग्रे कलर में और इस डिज़ाइन में हमने एक बेडशीट लिया है और अब एक दूसरा भी लेंगे हम उसके साथ सिंपल सा। तो अब सिंपल से बेडशीट उसके लिए पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं इस शॉप से बाहर आई तो यहाँ मेहंदी का सामान भी था, लेकिन मेहंदी का सामान मैं आप लोग को सिर्फ दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हमने नहीं लेना। और इसके सामने एक शॉप था जिस पे बच्चों के शूज़ वगैरह थे और इन पे भी सेल लगी थी, 400 और 600 रुपये। और बाकी भी मतलब बहुत प्यारे प्यारे शूज़ थे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस थे और मतलब वो फिक्स रेट में नहीं थे, मतलब वो कम ज़्यादा भी कर सकते थे आप लोग। तो फिर यहाँ पे हम आए पर्दे सेलेक्ट करने, तो यहाँ पे हम उसके लिए पर्दे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका फर्नीचर भी ग्रे कलर का है, बेडशीट भी हमने ग्रे कलर का लिया है। तो ये डिज़ाइन हमें पसंद आया, तो इसमें से ग्रे कलर हम देखेंगे और फिर लेंगे। लेकिन ग्रे कलर इनके पास नहीं है, तो उन्हें कहा कि वो मतलब 15 दिन 20 बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब आप लोग बनाते हो तो हम फिर दूसरा डिज़ाइन पसंद करते हैं और ग्रे कलर में वो हमें बना के दे। तो बस यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर छोड़ दिया इनके पास और यहाँ पे हम आए हैं गुवाहाटी बाज़ार। तो यहाँ पे मतलब सब सेकंड हैंड चीज़ें भी होती और कुछ ये होता है कि बिल्कुल यूज़ भी नहीं होती और बाहर बाज़ार के हिसाब से बहुत सस्ते में और मुनासिब कीमत पे मिलता है। तो यहाँ पे हम आए हैं, मैं अपने लिए पर्स, क्योंकि मुझे पर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपने लिए पर्स ख़रीदने। सबसे पहले तो मैं यहाँ आऊँगी पर्स देखने, तो यहाँ पे मैं अपने लिए पर्स पसंद करती हूँ और यहाँ पे मतलब बहुत मुनासिब कीमत पे मिलते हैं। और बिल्कुल कुछ ये होता है कि कुछ तरह यूज़ हुए होते हैं और कुछ ये कि बिल्कुल न्यू, या ये इम्पोर्टेड होती है, सब बाहर से आई होती है। और हम यहाँ से कॉस्मेटिक भी लेते हैं क्योंकि ये कॉस्मेटिक भी मतलब बाहर से आता है, इम्पोर्टेड होते हैं। और कीमत भी मतलब बहुत, अगर आप सर्च करें गूगल वगैरह पे तो 5,000 6,000 की चीज़ यहाँ पे आपको 1200-1500 पे मिल जाती है। और मतलब मुनासिब कीमत भी। और दूसरा ये होता है कि वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं होता बाय, और बाय के प्रोडक्ट तो आप सबको पता है कि कितने अच्छे होते। तो बस यहाँ से हम कुछ कॉस्मेटिक लेंगे अपने लिए भी और सिस्टर के लिए भी। तो सिस्टर को तो यार उसके तो नखरे कुछ ज़्यादा है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं लेना, ये है वो है, और सब पैक होते हैं, लेकिन बस पता नहीं कि उसके नखरे कुछ ज़्यादा है, तो हम अपने लिए लेंगे। तो ये एक और शॉप यहाँ पे मतलब किचन का सामान भी है, तो मैंने कहा चलो अपनी लिए एक कप पसंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत रेट में। लेकिन भाई यहाँ पे किसी के साथ बिजी है, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक वीडियो शूट कर लूँ। तो ये खिलौने वगैरह भी है और मग्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छे और मुनासिब रेट पे। तो यहाँ पे हम दोबारा से मीना बाज़ार जा रहे, गुवाहाटी बाज़ार से अब हम दोबारा मीना बाज़ार जा रहे क्योंकि हमने वहाँ पे एक दुपट्टा ऑर्डर पे दिया था और वो हम भूल गए, तो वापस उसके पीछे जाना है। ओ अल्लाह, यहाँ पे तो इस आंटी के साथ मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, बहुत ख़राब। जी आखिरकार हम पहुँच गए हैं अपने उस शॉप पे जहाँ पे हमने दुपट्टा दिया था। तो यहाँ से हम दुपट्टा लेंगे और इसी के सामने एक शॉप है, तो हम उसके लिए मतलब वेलवेट कपड़ों पे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गला वगैरह सेलेक्ट करते हैं और पसंद करते हैं अपने लिए भी, अम्मी के लिए भी और सिस्टर वगैरह सब हम साथ आए हैं। तो बस शॉपिंग हमारी कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ हम फिर से आए हैं गुवाहाटी बाज़ार। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक ख़ास जगह दिखाती हूँ। ये आप लोग को पता है ये बहुत मशहूर है, ये टिकटॉक पे अक्सर टिकटॉकर्स वगैरह भी आते हैं, यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। और तो मैंने कहा चलो मैं भी वीडियो बनाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए गुवाहाटी बाज़ार दोबारा क्योंकि हमने यहाँ से बर्तन लेने हैं। तो सिस्टर का जहेज़ का जो सामान है तो वो हम यहाँ से पूरा करेंगे, बर्तन शर्तन उसके लेंगे। ये मुझे बहुत पसंद आया, ये सेट वगैरह तो यहाँ पे हम लेंगे यहाँ से, और ये मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन खैर मुझे बर्तन शर्तन के इतना आइडिया नहीं है, तो मैंने कहा अम्मी को कि आप खुद ही सेलेक्ट कर ले और मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस आप लोग वीडियो देखे और बर्तन शर्तन खुद ही सेलेक्ट कर ले, क्योंकि मैं किसी चीज़ का आप लोग को नहीं बता सकती, मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। बस मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, आप लोग खुद देख रहे। अगर आप लोग को कुछ चाहिए घर के लिए तो आप लोग मेरे वीडियो में से आइडिया ले सकते हैं और अपनी लिए मतलब बाय कर सकते हैं। तो मुझे ये सेट बहुत पसंद आया और अम्मी ने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ से भी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, हम निकलने वाले हैं अब दूसरे शॉप में जा रहे हैं क्योंकि एक ही शॉप से तो अब हम सब कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ अब हमारे दूसरे शॉप, क्योंकि यहाँ पे ये सामान हमने जो लिया है बस इसकी पैकिंग चल रही है और यहाँ से अब हम निकलेंगे दूसरे शॉप के लिए।
तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं दूसरे शॉप। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से भी हम बर्तन शर्तन नहीं देंगे, कुछ और नहीं। तो ये भी मतलब बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस के है यहाँ पे सब कुछ। ये भी आप लोग खुद ही चेक कर ले। ये देखिए टी शर्ट इनके पास कितने प्यारे प्यारे हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो आइडिया हुआ कि वो कितना जालिम इंसान था, अल्लाह की कसम खाकर हर चीज़ दे रहा था और इतने महंगे महंगे दाम पर दे रहा था। यहाँ वो जहाँ अगर हम उस शॉप में से अगर किसी चीज़ के 3,000 वो मतलब हमने बाई किया और या जब हम आए तो ये भाई हमें उसके 2,500 बोल रहा था। तो मतलब मुझे इतना गुस्सा है उस पर कि मतलब वो तो कसम में कहा के दे रहा था कि मैं आपको अपनी बहन समझ रहा हूँ, अम्मी से कह रहा था कि आप मेरी बहन हो और मुझे भाई समझो। और मतलब मैं मतलब बाज़ार के हिसाब से आपको बिल्कुल सस्ते दे रहा हूँ। लेकिन हम इस शॉप में आए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि मतलब ये उसने तो मतलब हमारे साथ प्रैंक किया उस भाई ने। तो यहाँ पे आए और ये मतलब हमने इस शॉप वाले से कहा तो ये भी हंस रहा था कि आप लोग बस हाँ पहले लोग बाज़ार चेक करते फिर शॉपिंग करते, तो बस आप लोगों ने क्यों ऐसे शॉपिंग की। तो हम डायरेक्ट बस वहीं से हमने शॉपिंग की और जब यहाँ आए तो वो चीज़ जब हम यहाँ इससे पूछ रहे थे उसकी कीमत तो ये उससे कम बता रहा था। लेकिन खैर हम दोबारा संडे को आएंगे, ऐसे शॉपिंग करेंगे, फिर आप लोग के साथ मैं दोनों के कार्ड शेयर करूँगी कि किससे शॉपिंग करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए, ताकि आप लोग के साथ भी हमारी तरफ प्रैंक ना हो। क्योंकि चीज़ें तो शॉपिंग तो हमारी अभी कंप्लीट नहीं है, शॉपिंग तो हमें अभी और भी बहुत सारी करनी है। क्योंकि आप लोग को तो पता है शादी के लिए एक चीज़ तो नहीं, मतलब जब भी घर जाते तब याद आता है कि ये चीज़ कम है ये चीज़ कम है, तो हम शॉपिंग और भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए तो इसलिए हम घर के लिए रवाना हो गए हैं। तो जी हम पहुँच गए हैं घर और यहाँ पे अब हम फ्राई करेंगे फ़िश। क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम बहुत लेट पहुँचे घर, तकरीबन 9:30 बजे है और अब हम खाने बनाने का टाइम तो नहीं है। तो यहाँ से हमने बाहर से अपने साथ सब कुछ लाया और दोपहर को ही अम्मी ने फ़िश को मसाला लगाया था। तो हम सबसे पहले नगेट्स फ्राई करेंगे क्योंकि मेरे बड़े भाई को भूख लगी है और वो बार बार मुझे आवाज़ दे रहे कि अपनी वीडियो बाद में स्टार्ट करो, वीडियो बाद में बनाओ, मेरे लिए पहले नगेट्स फ्राई करो। तो यहाँ पे हमारे पास तेल गरम हो गया तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नगेट्स। तो नगेट्स जब तक नगेट्स फ्राई होते हैं तो मैं इसके लिए केचप वगैरह बनाती हूँ, बाई की सॉसेस वगैरह बनाती हूँ ताकि उसको पहले से खाना दूँ वरना वो चीख चीख के मेरा दिमाग ख़राब करेगा। तो सबसे पहले उसके लिए वो बनाते हैं केचप बनाते। तो यहाँ पे हमारे पास नगेट्स फ्राई हो रहे और यहाँ पे मैं उसके लिए मायोनीज़ और केचप वगैरह मिक्स करके उसके लिए एक स्पाइसी सा मिक्सचर रेडी करती हूँ। आप लोग जो भी बोलते हैं उसको जो भी कहते हैं आप लोग खुद इसका नाम रख लो, मैं तो बस स्पाइसी सा मिक्सचर ही बोलेंगी। तो यहाँ पे हम उसके लिए स्पाइसी सा मिक्सचर बना रहे और यहाँ पे हमारे पास नगेट भी फ्राई हो गए। तो सबसे पहले हम अपने बाइक को देते हैं ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए और मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो जी यहाँ पे हमारे नगेट्स वगैरह फ्राई हो गए और हम खाते हैं खाना। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसलिए अब यहीं पे हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।